क्या आप कंफ्यूज हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? यदि लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा लेना है और किस एज पे लेना है? तो यदि आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि हमारी अनटाइमली डेथ को कवर करता है, जिसमें यदि हमारी डेथ हो जाती है तो फैमिली को एक लमसम बेनिफिट का पे आउट होता है। लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान होते हैं। दोस्तों, जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें हमें एक बहुत ही कम प्रीमियम में एक बहुत बड़ा कवर अमाउंट मिल जाता है, और जो टर्म इंश्योरेंस होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। उस पर्टिकुलर टर्म में यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को हमारे सम एश्योर्ड का पे आउट होता है, और यदि हम उस टर्म को सर्वाइव करते हैं तो फिर हमें कोई भी बेनिफिट का पे आउट नहीं होता है। इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं काफ़ी चीपेस्ट होते हैं। आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे करना पड़ता है और आपको एक बहुत ही हायर कवरेज अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जिनमें कुछ इंश्योरेंस का कंपोनेंट होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट होता है। ये जो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, इनमें हम जितना भी एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स कवरेज मिलता है। वहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं हमारे हॉस्पिटलाइजेशन, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। जब भी हम कोई हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वह हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। जनरली जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वह इंडेमनिटी कवर होते हैं, मतलब कि उसमें हमें कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वह पे आउट होगा। दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो जनरली अर्निंग मेंबर के लिए होते हैं, क्योंकि जो घर के अर्निंग मेंबर होते हैं उनके ऊपर ही फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली के फाइनेंशियल्स की। ऐसे में यदि अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो फिर फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। ऐसे में जो फैमिली के अर्निंग मेंबर होते हैं उन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कोई अनटाइमली डेथ जैसी सिचुएशन होती है तो फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। वहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं फैमिली के हर एक मेंबर के लिए होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मेडिकल इमरजेंसी किसी एक व्यक्ति को देख के नहीं आती है, बल्कि फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ हो सकती है, चाहे वो यंग हो या फिर ओल्ड हो। इसलिए जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वह फैमिली के हर एक मेंबर के लिए होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों जनरली इंडिविजुअल प्लान होते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति का कवर होता है। वहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो इंडिविजुअल के साथ फैमिली फ्लोटर में भी मिलते हैं, मतलब कि एक प्लान में हम बहुत सारे लोगों को कवर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडेमनिटी कवर होते हैं और दूसरा फिक्स्ड बेनिफिट कवर। इंडेमनिटी कवर जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड बेनिफिट कवर होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान, जो कि किसी क्रिटिकल डिसीज के डिटेक्ट होने पर हमें एक लमसम फिक्स्ड बेनिफिट का पे आउट करते हैं। इनका हॉस्पिटलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, यह उस बीमारी के डिटेक्ट होने पर हमें लमसम बेनिफिट का पे आउट कर देते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो क्रिटिकल इलनेस प्लान होते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हमारे हॉस्पिटल बिल को कवर करते हैं, लेकिन जब कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। कई बार हमारा इनकम लॉस हो जाता है, हम जॉब या फिर अपना बिजनेस रन नहीं कर पाते हैं, और कई बार इनकी मेडिकल कॉस्ट इतनी हाई होती है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें एक क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी भी लेना चाहिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा। दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो हमारी एज के हिसाब से डिसाइड होता है। हम जितनी हायर एज पे अपना लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं उतना ही हायर प्रीमियम देना होता है प्योर टर्म इंश्योरेंस में। और यदि हमारा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान है तो उसमें भी हमारे जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है उतनी हाई होती जाएगी जितनी ज़्यादा हमारी एज होगी। हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं वह एज के हिसाब से डिसाइड होते हैं, और साथ ही साथ मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा जो प्रीमियम होता है हर 5 साल के ब्रैकेट में बढ़ते जाता है। जनरली लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है फिक्स होता है, एक बार लेने के बाद वह फिक्स हो जाता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में वह प्रीमियम एज के साथ बढ़ते जाएगा। यदि हमें कोई पहले से बीमारी है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है तो इस केस में जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम एक बहुत बड़े हायर अमाउंट को चूज करते हैं, जो कि हमारे एनुअल इनकम के 10 to 20 टाइम्स तक हो सकता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम
हमारा एक फाइनेंशियल अल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं कि कल को यदि हम नहीं रहे तो हमारे फैमिली के जितने भी फाइनेंशियल गोल हैं हमारे बिना अकम्प्लिश होना चाहिए। इसीलिए हम उन सारे जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके कलेक्टिवली जो भी अमाउंट होता है उसके बराबर का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। ऐसे में जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज अमाउंट है काफ़ी हाई होता है। वहीं जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम जनरली हमारे जो सिटी में रह रहे हैं या फिर हमारे आसपास की जो मेडिकल कॉस्ट है या फिर हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अपना कवरेज अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। या फिर हम ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं यदि हम जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर एक महीने के हॉस्पिटलाइजेशन की मेडिकल कॉस्ट कितनी है, इसके हिसाब से भी हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक वीक के आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की चार्जेस कितने, इस हिसाब से हम हमारे कवरेज अमाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसे हमें यंग एज में ही परचेज कर लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस हमें इसलिए यंग एज में परचेज करना चाहिए, एक तो हमारा जो प्रीमियम है वह फिक्स हो जाता है। ऐसे में जितनी ज़्यादा एज में लेंगे उतना ही हायर कवरेज अमाउंट पे करना पड़ेगा। दूसरा, यंग एज में ही हमारे ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यंग एज में हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ऐसे में यदि आपकी डेथ हो जाती है यंग एज में तो फाइनेंशियली आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस है बहुत ही यंग एज में, जैसे ही आप अर्निंग करना चालू करें आपको परचेस कर लेना चाहिए। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस को भी यंग एज में परचेस करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आने वाले 5 साल या 10 साल हमारे बीमार होने की या फिर हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे में हम क्यों हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें। पर दोस्तों, कोई भी इमरजेंसी हमें बता के नहीं आती है, कभी भी किसी भी बंदे को कोई भी बीमारी हो सकती है, तो यह अच्छा है कि हम यंग एज में परचेस करें। दूसरा क्या होता है कि आजकल हमारे लाइफ स्टाइल के कारण हमारा रहन सहन ऐसा है कि बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीजेस हमें बहुत यंग एज में हो जाती हैं। 25, 30, 35 साल में ही लोगों को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। दोस्तों, यदि इस टाइप की डिसीज़ डिटेक्ट होने के बाद यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो हमें प्रीमियम पे काफ़ी लोडिंग लगता है और हायर प्रीमियम पे करना होता है। ऐसे में यदि हम यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेंगे तो फिर उस चीज़ से बच जाएंगे। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे वेटिंग पीरियड्स होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए भी 2-2 सालों के वेटिंग पीरियड होते हैं। तो यदि हम जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेंगे तो हमारे वो वेटिंग पीरियड भी जल्दी निकल जाएंगे। दूसरा, यदि कभी कोई क्रिटिकल इलनेस हमें डिटेक्ट हो जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्थ इंश्योरेंस देने से भी डिक्लाइन कर देती है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम यंग एज में ही एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लें। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो मेनली सिर्फ डेथ बेनिफिट ही देते हैं, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाने के बाद जो भी सम इंश्योर्ड का पे आउट होगा वह हो जाएगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर होते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर होते हैं। इसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट, सर्जरीज और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में जो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन का बिल है वो हमें 2 टाइप से मिलता है, पहला कैशलेस और दूसरा रिइंबर्समेंट। मतलब जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनका बहुत सारे हॉस्पिटल से टाई अप होता है, तो यदि हम उन टाई अप वाले या फिर उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं तो फिर हमें खुद से पे नहीं करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हमारे जो हॉस्पिटल बिल है उसको सेटल कर देती है। लेकिन जब हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर हमें हमारा हॉस्पिटल बिल खुद से पे करना होता है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस बिल का पे आउट हमें करती है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यदि लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो आप उन्हें हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जहां आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से एक राइट रिकमेंडेशन मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको क्लेम के समय हेल्प करती है आपका क्लेम सेटल करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।